संभल में 8वें दिन भी बावड़ी कुआं की खुदाई जारी। कुएं की निरंतर खुदाई से लगातार मिल रहे नए प्रमाण। हिस्सों पर नगर पालिका ने डाल दी थी सरकारी सड़क के नीचे बावड़ी कुआं का हिस्सा मिला। दूसरे सिरे पर सुरंग का हिस्सा एक मकान के नीचे जा रहा। नगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। भीड़ हटाने, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात। इलाके को चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाकर किया कवर। संभल में बावड़ी कुएं की खुदाई का मामला। राजस्व विभाग की टीम कुएं के एरिया को नापने पहुंची। कुएं के अंदर बाहर पूरे इलाके की नाप तौल कर रही टीम अंतिम हिस्सा सामने 2 मंजिला मकान के गेट तक पहुंचा। लेखपाल ने कहा, बावड़ी कुआं के रकबे पर निकला अवैध कब्जा। 3.5 वर्ग मीटर रकबा अभिलेखों में 4.5 वर्ग मीटर शक के दायरे में आए मकानों के बेनामी होंगे चेक। कब्जा मिलने पर खाली होगी बावड़ी के रकबे की जमीन। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का मामला। यूपी के बीजेपी मंडल अध्यक्षों की लिस्ट होगी जारी। यूपी के लिए बीजेपी जल्द पहली सूची जारी कर सकती है। तकरीबन आधे मंडलों के मंडल अध्यक्ष किए गए तय। बचे मंडल अध्यक्षों के नाम भी जल्द तय किए जाएंगे। संभल में जिया उर रहमान बर्ग के घर के केयर टेकर कामिल का आरोप। अज्ञात युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। सांसद बर्ग पिता को जान से मारने की धमकी का आरोप। सांसद बर्ग के आवास पर पहुंचकर धमकी देने का आरोप। केयर टेकर कामिल ने दी थाना नखासा में तहरीर। पिछले जुमा हिरासत में लिए गए युवक पर धमकी का आरोप। पुलिस ने शांति भंग में किया था चालान। हिरासत में भी लिया था। मानसिक पीड़ित बताया जा रहा युवक। पुलिस जाँच में जुटी। थाना नखासा क्षेत्र का पूरा मामला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के संदर्भ में लिखा पोस्ट। अखिलेश ने कहा, सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की समाधि राजघाट पर ही बनी। भाजपा संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण प्रस्तुत न करे। इतिहास भाजपा को उसके नजरिए के लिए माफ नहीं करे। राजस्व विभाग के जारी निर्माण कार्यों की सीएम ने की समीक्षा। सीएम योगी ने कहा, संभल व बुलंदशहर में बनेंगी इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों जगह वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर निर्माण। 2 माह में शामली कलेक्ट्रेट का निर्माण हो। देरी पर कार्रवाई। कलेक्ट्रेट हो या तहसील भवन, बजट पुनरीक्षण की अनुमति नहीं। कार्यदायी संस्थाओं प्रोफेशनल होकर काम करें। बजट हो या मैन पावर, हर जरूरत होगी पूरी। दिल्ली में महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश। दिल्ली एलजी ने जांच के आदेश दिए। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर को सौंपी जांच। आपकी ओर से कहा गया, महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है भाजपा, एलजी नहीं। अमित शाह के दफ्तर से आदेश आया, महिलाओं का सम्मान नहीं करती भाजपा। भाजपा दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है। 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। लखनऊ में रिटायर्ड रेलवे अफसर को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी। 8 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 12 लाख रुपए की ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीड़ित की संलिप्तता बताई गई। कमल कुमार सक्सेना ने साइबर थाने में केस लिखवाया। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में रहते हैं कमल सक्सेना। जम्मू कश्मीर के गंडोह भलेसा में ताजा बर्फबारी हुई। ढोडा प्रशासन ने स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रदेश में 1 जनवरी को काला दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी। गोरखपुर में हुई पंचायत में जुटी भीड़ से बढ़ा उत्साह। कर्मियों द्वारा 1 तारीख को काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। बिल्डरों पर यूपी रेरा ने और कसी नकेल। हर 3 महीने में प्रोजेक्ट की देनी होगी रिपोर्ट देने पर चूक होने पर लगेगी पेनाल्टी। प्रोजेक्ट के निरीक्षण की जांच फीस 2000 से 7500 रुपए हुई। दस्तावेज की जांच फीस 100 से 200 रुपए प्रति घंटा। बेसिक शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। जिले के अंदर परस्पर तबादले का रास्ता साफ। दिल्ली के पहले पखवाड़े में प्रक्रिया हो सकती है पूरी। तबादला होने पर आवेदन वापस लेने का मौका नहीं। ऑनलाइन होगा आवेदन। आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य। तेजस एक्सप्रेस ट्रेन के लेट होने पर नहीं मिलेगा रिफंड। ट्रेन के लेट होने पर मिलने वाला रिफंड खत्म किया गया। अब IRCTC ने यात्रियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लागू की। इसके तहत बीमा राशि में वृद्धि। मृत्यु होने पर 10 लाख। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन से दिल्ली के बीच चलती है ट्रेन के 1 घंटे लेट होने पर 100 रुपए प्रति यात्री मिलता था। 2 घंटे से अधिक लेट होने पर 250 रुपए प्रति रिफंड मिलता था। अफसरों के मुताबिक 3 करोड़ के आसपास रिफंड दिया जा चुका। अब रेलवे ने इस रिफंड की सुविधा को खत्म कर दिया।
दिल्ली में बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर आज बैठक। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री बुलाए गए। चुनाव अधिकारियों को भी बैठक में बुलाए गए। जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर लिखा पोस्ट। अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर जगह नहीं देने को बताया गलत। मोदी सरकार की छोटी और ओझी सोच को दर्शाता है। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा भाजपाई। लखनऊ में बाबा साहेब पर अमित शाह के बयान का मामला। सपा लोहिया वाहिनी के तौकीन खान गुर्जर ने लगाया पोस्टर। हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं, लिखा पोस्टर लगाया। गोमती नगर के 1090 चौराहे पर लगाया गया है पोस्टर। नोएडा में साइबर फ्रॉड फर्जी वारंट लेकर जबरिया घुसने पर एडवाइजरी। सोसाइटी में घुसने पर NOFAA ने जारी की एडवाइजरी। साइबर अपराध को देखते हुए अलर्ट पर नोएडा निवासी। बढ़ रही घटनाओं पर नोटिस सोसाइटी में चस्पा किया गया। नोफा के तहत शहर की सब हाई राइज सोसाइटी जुड़ी। शहर की सब हाई राइज सोसाइटी में जारी किया सर्कुलर। कमिश्नर को भी लिखा पत्र। SOP जारी करने का आग्रह। फर्जी वारंट दिखाकर लोगों को धमका रहे थे साइबर ठग। लखनऊ समेत प्रदेश भर में तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। रात से बारिश जारी। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण ठंड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले गिरने के आसार। हाथरस में गूगल मैप की वजह से फिर हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन हाईवे पर गूगल मैप ने दिखाया रास्ता। आगे चलकर दुर्घटना का शिकार हुई कार और चालक। बंद हाईवे पर मिट्टी के टीले पर पत्थरों से टकराई कार। पुलिस ने कार सवारों को सकुशल बाहर निकाला। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के वाहनपुर पर हुआ हादसा। प्रयागराज में महाकुंभ में पहली बार यूपी टूरिज्म करेगा ड्रोन शो। महाकुंभ और प्रयाग की पौराणिक कथा का प्रदर्शन। 2000 ड्रोन करेंगे संगमनोज के आकाश में प्रदर्शन। कुंभ की शुरुआत और अंत में ड्रोन शो का प्रदर्शन। प्रयागराज में वक्फ बोर्ड को खत्म करने का लगा पोस्टर। साधु संतों के लगाए पोस्टर पर बोले शहाबुद्दीन रजवी। वक्फ मामला सरकार और मुसलमानों के बीच। इस मामले में साधु संतों को पढ़ने की जरूरत नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ। 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी वर्षगांठ। प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर ही होगा अभिषेक। 11 से 13 जनवरी तक होंगे विभिन्न अनुष्ठान। समारोह में 110 से अधिक विशिष्ट लोगों को आमंत्रण। 10 जनवरी से दर्शनार्थियों को निःशुल्क भोग प्रसाद वितरण। राम मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में। समिति की बैठक का पहला दिन। लिए जाएंगे जरूरी निर्णय। मंदिर परिसर में अन्य मंदिरों के पूर्ण होने की तिथि पर चर्चा। कौन से मंदिर कब तक होंगे बनकर तैयार, इस पर होगी चर्चा। राम मंदिर परिसर में बन रहा 1 किलोमीटर लंबे परकोटा। परकोटे में 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लग रही हैं। जून 2025 तक परकोटे का निर्माण पूरा होने की उम्मीद। जनवरी में जयपुर में बन रही मूर्तियों का अंतिम निरीक्षण। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, हमारे पास साक्ष्य है तो बीपीएससी के पास भी साक्ष्य होंगे। कोई भी छात्र तोड़फोड़ नहीं कर रहा था। आप उन पर किस तरह की लाठियां बरसा रहे हैं। हमें कष्ट होता है कि नीतीश जी की राजनीति को क्या हो गया है। बिहार पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। तमिलनाडु में रामेश्वरम का पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज तैयार। नया पुल पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर बनाया गया। नए पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल।